हरिः ओम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री नृसिंह भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलकारी गुणकारी भवभयहारी भक्तवांक्षा कल्पतरु भक्तों की करुणा को भगवान हमेशा ध्यान में रखते हैं, इसीलिए भवभयहारी ऐसे भगवान जो कि पीतांबर धारण करते हैं, ऐसे प्रभु श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम आप सभी नमन निवेदित करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उनकी आह्लादनी शक्ति माँ राधिका के चरणों में हम आप सभी नमन निवेदित करते हैं, प्रणाम करते हैं। बंधुओं, हम आप सभी विगत कुछ दिनों से आज नवम दिवस की कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। आज 9वां दिन है और इस परम पावनी कथा गंगा में हम आप सभी नित्य गोता लगाते हैं और इस वैश्विक महामारी के चलते श्रीमद् भागवत की यह परम पावनी कथा हमको आपको तप्त जलते हुए शरीर को जो ठंडक प्रदान कर दे, जो सुगमता से प्रसन्नता प्रदान कर दे, ऐसी भागवती कथा, ऐसी भगवान की प्रिय कथा हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं और भगवान की ऐसी प्रेरणा होगी तो आगे चल के ऐसी भगवान की अनंत कथा हम आप सभी नित्य और हमेशा ही श्रवण करते रहेंगे। बंधुओं, कल हम सभी ने परीक्षित के जन्म की कथा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच में कथा हम लोग श्रवण करते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आइए कुछ क्षण भगवान नाम स्मरण करेंगे, तदुपरांत हम सभी भागवत रूपी कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जमुना किनारे धेनु चरावे, जमुना किनारे धेनु चरावे, धेनु चरावे गैया चरावे,
संग लिए ग्वाल बाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, हम विगत कई दिनों से कथा श्रवण करते आ रहे हैं। कथा श्रवण करना और श्रवण करना ही भगवान की प्रथम भक्ति मानी गई है। और बात आती है कि कथा किससे श्रवण करना चाहिए। आप लोगों ने सुना है कि कथा किस किस से श्रवण करना चाहिए। जिसका यज्ञोपवीत हो, जो जनेऊ पहने, जो टीका लगाए, जो शिखा बंधन करता रहे, उससे ही भगवान की भागवती कथा श्रवण करना चाहिए। किसी ने पूछा कि अनुभवी संत के लक्षण क्या होते हैं। किसी के द्वारा एक प्रश्न आया था, तो सोचा कि उसका उत्तर ऐसे ही प्रदान कर दूं। अनुभवी संत का सबसे बड़ा और सबसे बृहद लक्षण यही होता है कि जिसको देख के बंधुओं आपका हृदय अपने आप झुक जाए। आपके गुरु, जिसको देखकर आपका हृदय अपने आप झुक जाए। भले वो पैंट शर्ट पहनता हो, भले वो कुछ भी पहनता हो, जरूरी नहीं है कि वो धोती ही लगाए, जरूरी नहीं है कि वह भगवा ही पहने, जरूरी नहीं है कि वह शिखा धारण अवश्य करे। जिसे देखकर आपका हृदय अपने आप झुकने के लिए करे, समझ जाना वह आपके जीवन का बुद्ध पुरुष है, वह आपके जीवन का सन्मार्गी है। जिसने आपके जीवन को एक उचित दिशा दी, वह आपके जीवन का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। और सच्चा गुरु कैसा होता है? गुरु कहने मात्र से गुरु होना आवश्यक नहीं, जिसे हृदय से माना जाए वह गुरु है। तो सच्चे गुरु की परिभाषा हमारे संत बतलाते हैं कि अनुभवी गुरु तो, सच्चे गुरु तो ज्ञान का अमोघ तीर होता है, वैराग्य की अनुपम शमशीर होते हैं, मन में धीर गंभीर होते हैं, साक्षात भगवान की तस्वीर होते हैं, और प्रेम में दृढ़ जंजीर होते हैं, आनंद में शीतल सुगंधित समीर होते हैं, और समदम के कारण सच्चे सूरवीर जो होते हैं वही सच्चे गुरु होते हैं, वही सच्चे गुरु माने जाते हैं। और इसीलिए सच्चे गुरु की परिभाषा यही है कि जो व्यक्ति हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कल्याण का मार्ग दिखाए, जो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, और जो अच्छा और बुरा, ये चापलूसी वाला काम ना करे कि नहीं भैया नगद नारायण पैसे दे रहे हो इसीलिए भैया तुम्हारी जय जयकार है, ऐसा ना हो। अगर आपके अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरे कहने की क्षमता रखने वाला सच्चा गुरु माना जाता है। और याद रखना, गुरु जो शिक्षा प्रदान करते हैं, गुरु वे जो शिक्षा प्रदान करें उसे हृदयंगम करें, उसे जीवन में धारण करें, और धारण करके, क्योंकि जब सब लोग कहते हैं कि भैया ये लोगों ने खूब धन कमाया, भैया बहुत धन कमाया, और धन कमाने के बाद ऐसी परिस्थिति आई आज इस महा कि लोगों का धन जहां के तहां धरा का धरा रह गया। अब कुछ किया नहीं जा सकता, उस धन को कहीं पर लगाया भी नहीं जा सकता, सब दुकानें बंद, सब कुछ बंद है। तो फिर क्या करें भैया? कई आए, अच्छे आए और अच्छे चले गए। सिकंदर जो था सारी दुनिया पर राज्य करने की तैयारी में था, उसने सारी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी पे था, लेकिन जब वो मरा ना, न वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। जब सिकंदर मरा ना, तो उसने बता दिया कि अपने लोगों से रिक्वेस्ट की, अपने लोगों से कह दिया कि भैया जब मैं मरूं ना तो मेरे दोनों हाथ ऐसे मेरी अर्थी के बाहर निकाल कर रख देना। बोले क्यों? तो बोले इसलिए निकाल कर रख देना क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने सारे जगत को, सारे संसार को लूटने में जितना समय गवाया
और आखिरी में जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे हाथ कुछ ना आया, और इसीलिए ना वो भी ले गए कुछ जो साथ जो मुल्कों के वाली थे। और सिकंदर जब गया इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। ऐसे ही सिकंदर भी बड़ा पछताया और रुदन करता रहा। और आगे यहीं ऐसे ही हम लोग सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए कथा का महत्व भी है कि हम लोग सब लोग कथा जब श्रवण करें तो यह जीवन में हमेशा यह धारणा रखना कि हम लोग कमाएं अवश्य, व्यक्ति को कमाना अवश्य चाहिए, पैसे अवश्य कमाएं, व्यक्ति को सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग भी करना चाहिए, बुराई नहीं है, हर व्यक्ति करता है, किंतु समय की और एक सीमा की, एक सीमा तक, एक सीमा जो होती है ना, वह सीमा पे हर चीज की सीमा होती है। और सीमा देखिए, काम क्रोध लोभ मोह, इनकी सबकी एक एक सीमा होती है। काम के बिना व्यक्ति अपने परिवार को कैसे बढ़ाएगा? इसीलिए जीवन में काम की महत्वता बहुत है, किंतु उसकी भी एक लिमिट है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, उनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगें। इसीलिए कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसीलिए भैया इंद्रियों को मजबूती से पकड़ने वाला और अपनी इंद्रियों की बागडोर परमात्मा के हाथ सौंप देने वाला व्यक्ति ही सबसे ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। और काम क्रोध, क्रोध की भी एक अपनी सीमा है। अगर आपके जीवन में क्रोध नहीं होगा, बिना क्रोध के आपसे तो कोई डरने वाला नहीं है। आपके पास एक पेन है और उसको मैं छीन लूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं छीनता क्योंकि भैया हमारे भैया को डर क्रोध आ गया, तो उस क्रोध आपका रक्षक जब तक है तब तक तो आपका क्रोध कभी नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन क्रोध की एक सीमा से बाहर गया और वह क्रोध खतरनाक हो जाता है। और इसीलिए लोभ और मोह, इन सब की भी अपनी अपनी एक महत्वता है। बिना लोभ के व्यक्ति परिवार पालन नहीं कर सकता, बिना लोभ के तो व्यक्ति के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा, और बिना मोह के अगर किसी को किसी से मोह ना रह गया तो फिर, इसीलिए ये सब भगवान के द्वारा बनाया हुआ सृष्टि संसार ये बुराई नहीं है, बस इन सब की एक एक लिमिट होती है। और उस लिमिट में रहकर, उस सीमित गति में रहकर व्यक्ति जब तक जीता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। और हम लोग इसी बात को आगे लेकर चलते हैं और चलते हैं। भगवान जब कुंती बुआ के बोलने से वापस हस्तिनापुर लौटे, और वापस जब हस्तिनापुर की ओर लौटे तब यहाँ पर युधिष्ठिर को देखा तो युधिष्ठिर बड़े दुखी थे, और दुखी दुखी मन में यही भावना थी कि मैंने इतना परेशान, इतने परेशान किस बात से कि मैंने इतना बड़ा महाभारत युद्ध किया, और इस महाभारत युद्ध में कितने लोगों को मार दिया, और न जाने कितने मर गए, कितनी विधवाएं हुई, और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य इत्यादि का सबका संहार इस महाभारत युद्ध में हुआ। तो पक्की बात है, मुझे तो कई यज्ञ भी कर लूं तब भी इसका पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने पाप में मेरे द्वारा हो गए हैं। भगवान समझ गए। तब भगवान ने युधिष्ठिर इत्यादि समस्त पांडवों को और राज्य के कुछ ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को, सबको साथ ले जाकर पितामह भीष्म के पास ले गए। और भगवान भीष्म के पास आज प्रमुख रूप से हम आप सभी भगवान की और भीष्म पितामह की चर्चा करेंगे। भीष्म पितामह एक ऐसा, महाभारत में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शायद भगवान से कम भी नहीं है। मुझे लगता है भीष्म पितामह का जो व्यक्तित्व है वह ईश्वर से कहीं कम नहीं है। वे भक्त भी भगवान का ही रूप होते हैं, याद रखिएगा।
और भगवान बाबा भीष्म पितामह के पास जब गए और भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा कि पांडव आए हैं, अर्जुन स्वागत है, स्वागत है। आज भीष्म पितामह सबको देख रहे हैं, एक एक करके सबको देख रहे हैं और सब में एक को ढूंढ रहे हैं कि वो कन्हैया हमें दिख जाए। और सबसे पीछे भगवान यहाँ पर जैसे ही अर्जुन को देखा कि भैया अर्जुन आया है तो पक्का कृष्ण भी आए होंगे, तो जैसे ही पूछा कि अर्जुन कृष्ण नहीं आए, तब हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण, जी पितामह मैं यही हूं ना। अच्छा नटखट, हे छैल छबीले, गुण गर्वीले, श्री कृष्ण आ गए मुझे दर्शन देने। हे कन्हैया, अपनी उस नंदगांव की, अपने वृंदावन की, अपने गोकुल के मटकी का माखन थोड़ा मुझे भी चटा दो ना, अपने प्यार का मक्खन मुझे भी खिला दो। भीष्म पितामह ने बड़ी स्तुति की है कि कृष्णंचा तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम। कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, मैं आपका प्रभाव जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको समझता हूं प्रभु। क्या समझते हो? कि आप प्रभु आसीनम जगदीश्वरम, प्रभु आप जगदीश्वर हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं। हृदयस्थम पूजयामास, मैं अपने हृदय में तुमको बैठाता हूं और वहीं हृदय में बैठा के आपकी पूजन करता हूं। किंतु आप माया के कारण जो छुपे हुए हैं ना, तो आप छुपे रहिए, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। तब युधिष्ठिर से बताते हैं कि युधिष्ठिर कि एष वै भगवान साक्षात, ये साक्षात नारायण है युधिष्ठिर, तुम इसे अपने मामा का बेटा मत समझ लेना, ये साक्षात नारायण। एष वै भगवान साक्षात नारायण आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढ़श्चरति विष्णुषु। यह साक्षात नारायण है और इन्हें तुम अपने मामा का बेटा समझने की गलती मत करना। यह तो तुम्हारा मामा का बेटा बनकर अवश्य आया है, किंतु यह सारे जगत को कल्याण प्रदान करने के लिए, सारे संसार को कल्याण की कामना से और अनुग्रह करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। कि अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृपा। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ है भैया, इनके प्रभाव को कोई और नहीं समझ सकता। केवल 2 या 3 लोगों का नाम बता रहा हूं जो समझ सकते हैं। पहले हो गए साक्षात शंकर जी, उनके अलावा कोई और नहीं। नारद जी यह भी जानते हैं, और भगवान कपिल जो कि भगवान के इस गूढ़ रहस्य को ही जानते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं जानता। कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहितमम। ये तुमको अपने मामा के बेटे लगते होंगे, किसी को मित्र लगते होंगे, लेकिन यह तो और तुम्हें किसी को सारथी लगते होंगे, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी ईश्वर है, यह परमात्मा है। यह बात को हमेशा याद रखना कि भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तनम त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भैया ये श्लोक बड़ा तात्विक, मार्मिक और बड़ा गूढ़ है। इसका अभिप्राय आप लोग ध्यान से सुनिए कि जो भगवत परायण योगी पुरुष हैं, जो भक्ति भाव से अपना मन भगवान में लगा देते हैं,
और वाणी भगवान के नाम संकीर्तन में लगा देते हैं और समस्त कामनाओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं और उनके सन्मुख ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति सभी कामनाओं से रहित होकर भगवान में चरणों में अपनी बुद्धि को लगा देता है, अपने मन को लगा देता है। याद रखिएगा कि अंत काले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, गीता का श्लोक है कि अंत काल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, भगवान ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति जो सोचकर मरता है, जो सोचकर अपने प्राणों को छोड़ता है, वह व्यक्ति उसी चीज को प्राप्त होता है। अभिप्राय, जो व्यक्ति मुझे सोचकर मरेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, जो व्यक्ति धन को सोचकर मरेगा उसे धन ही प्राप्त होगा पुनर्जन्म में, और जो व्यक्ति आजकल कुत्ते और बिल्ली पालते हैं और उनको सोच सोच के मर जाते हैं तो वो अगले जन्म में कुत्ते और बिल्ली बनकर पैदा होते हैं। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अगर मुझ में बुद्धि लगाई तो मैं ही तुमको प्राप्त हो जाऊंगा, और शायद भगवान जब प्राप्त हो जाएं तो फिर किसी और चीज की कामना रह नहीं जाती। और इसीलिए भीष्म पितामह से भगवान ने कहा कि पितामह, आप हमारे भैया, बड़े भैया युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश कीजिए, तत्व का उपदेश कीजिए, धर्म की शिक्षा दीजिए। तो जब यह शिक्षा की बात की तब उन्होंने एक बात कही, हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, और निवेदन किया कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनन्लसा मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, मैं अवश्य अपने पौत्र युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश करूंगा, तत्वोपदेश करूंगा, किंतु आपसे भी एक प्रार्थना है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभु, जब तक मेरा प्राणांत ना हो जाए, जब तक मेरा यह समय खत्म ना हो जाए, मेरी मृत्यु का समय ना आ जाए, आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहें। भगवान ने कहा कि ये तो लंबी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि भीष्म पितामह को तो खूब समय है और उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं, तो क्या करें। नहीं नहीं प्रभु, अब भगवान का मुंह लटक गया, और जैसे ही भगवान का मुंह लटका तो हाथ जोड़कर भीष्म पितामह ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसे नहीं। प्रसन्न हासारुण लोचन प्रभो, प्रसन्न हासारुण लोचनल्लसा। भगवान, आप प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्नता पूर्वक, सुंदरता से, जैसे आप बढ़िया खड़े रहते हैं, जो आपकी मुस्कान की चमकान है, जो आप मुस्कुराते हैं प्रभु, तो सारा संसार खिल उठता है, पुष्प कमल खिल उठते हैं, मोर नृत्य करने लगते हैं, नदियां बहने लगती हैं। ऐसी मधुर मधुर मुस्कान पर हम आप सभी आपके दर्शन करना चाहते, ऐसी मुस्कान के साथ आप मेरे सन्मुख खड़े रहें। भगवान मुस्कुराने लगे कि जय हो भीष्म पितामह। और आगे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर आदि सभी को तत्वोपदेश दिया, धर्म की शिक्षा दी कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवद् धर्मान समासभ्यासयोगतः। भीष्म पितामह ने दान धर्म की शिक्षा दी, राज धर्म की शिक्षा दी, मोक्ष धर्म की शिक्षा दी, और स्त्री धर्म की अनन्यान्य शिक्षा, हर चीज का एक एक विभाग करके बतलाया। और भीष्म पितामह ने इस प्रकार धर्म का में प्रवचन कर ही रहे थे, और उत्तरायण का समय आ गया। उत्तरायण का समय आया कि आहा, इतना सुंदर समय है। इस समय योगी ऋषि इसी समय का चिंतन करते हैं कि जब यह समय आएगा तब हम अपने प्राण त्यागेंगे। और जब उत्तरायण का समय आया,
माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में, और यहाँ एकादशी तिथि आई है, उन्होंने अपना प्रवचन बंद करके, अपना युधिष्ठिर को उपदेश देना बंद करके, और एकमात्र भगवान में उस समय हजारों रथियों ने सभी सभी रथियों ने भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़ दिए, और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान को श्री भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा, भीष्म पितामह ने सारे लोगों से दृष्टि को हटाकर एकमात्र भगवान के चरणों में दृष्टि लगा ली, एकमात्र भगवान के चरणों में दृष्टिपात किया। सारे संसार से मोह को त्याग कर एकमात्र परमात्मा में ही मोह लगा लेना। जब हम सारे संसार में आसक्ति करते हैं ना बंधुओं, सारे संसार से हम प्रेम नहीं करते, ये हमारा बंधु है, ये हमारा भाई, हमारा पुत्र पौत्र, ये जो है, ये आपका ये प्रेम नहीं है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि प्रेम क्या है। प्रेम की परिभाषा स्वामी जी कहते थे कि गाय का जो सींग होता है, गाय के सींग में जो वो भोजन बनाते समय हम जीरा और या राई का उपयोग करते हैं, तो राई रखते हैं, तो राई हम गाय के सींग के ऊपर रखते हैं तो कितनी देर ठहरती है? एक क्षण भी नहीं ठहरती। लेकिन जितनी क्षण भी ठहरती है, उतनी क्षण भी अगर प्रिया अपने प्रीतम को और प्रियतम अपनी प्रिया को अगर भुला देता है तो वह प्रेम नहीं हो सकता, वह एकमात्र आसक्ति होती है। और यही आसक्ति अगर हम संसार से करते हैं, आसक्ति से तो भैया मुक्ति होने वाली नहीं है, लेकिन वही आसक्ति अगर हम संसार से छुड़ाकर एकमात्र परमात्मा की ओर ले जाएं, तो बंधुओं हमारी वही आसक्ति प्रेम के रूप में प्रकट होती है। और प्रेम के रूप में जब प्रकट होती है तो परमात्मा हमारे सन्मुख दर्शन देने लगते हैं और हमें दर्शन होने लगते हैं। यही कार्य भीष्म पितामह ने किया। भगवान को देखकर सारे संसार से आसक्ति को खत्म करके भीष्म पितामह ने एकमात्र भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही ध्यान करना प्रारंभ किया और कहा कि प्रभो, मेरे पास इस समय, अब तो मैं बाणों की सैया में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं चाहता तो आपका पूजन करना चाहता तो अवश्य था, किंतु अगर मेरे पास यह पुष्प तो नहीं है, इसीलिए आज पुष्प ताग्रा छंद के द्वारा मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। और यहाँ पर स्तुति करना प्रारंभ किया श्री भीष्म पितामह ने कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। प्रभो, एक बात आपसे कहूँ, एक बड़ी गुप्त बात है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी अवश्य था। मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य की तपस्या ली, और जब जीवन भर ब्रह्मचर्य की तपस्या लेने के पश्चात भी प्रभो एक समस्या है। क्या? बोले मेरी एक पुत्री है। सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भीष्म पितामह जो आजीवन ब्रह्मचारी थे, उनकी एक पुत्री कहाँ से हो गई? तब भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभो, ये जो मेरी बुद्धि है ना, बुद्धि, इसे मैंने आजीवन अपनी पुत्री के जैसा पाला है। यह बुद्धि को मैंने अपनी पुत्री के जैसे माना है, और यह पुत्री का सबसे बड़ा धर्म और सबसे सुंदर विशेषता यही है कि यह वितृष्णा है। इसके अंदर तृष्णा नाम की चीज नहीं है, इसके अंदर तृष्णा नहीं है। तो प्रभु, जिस चीज में तृष्णा ना हो, बड़ी पवित्र है, और यह पवित्र चीज मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान ने कहा, वाह दादा, आपने तो बड़ी सुंदर बात कही। भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मैं तो सुंदर बात क्या कहूँ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने बपुरलक कुला व्रताननाब्जम
विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भगवान, हे त्रिभुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आपकी जो कीर्ति है, आपका जो पीतांबर है ना प्रभु, वह सूर्य की रश्मियों के समान लहराता रहता है, और इसीलिए आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। अच्छा, तो भगवान कहते हैं कैसी प्रीति चाहिए? तो युधि तुरगर जो विधूम्र विश्वक। हे प्रभु, मुझे आपकी प्रीति ऐसी चाहिए। कैसी? मुझे आपका वही स्वरूप याद आता है कि जब युद्ध हो रहा था और युद्ध के समय आपके मुख पर, आपके चेहरे पर धूल धूसित मुखारविंद, सुंदर श्याम सलोने के चेहरे पर जब वह मुख पर धूल धूसित चेहरा और कुंगराले बालों में धूल के कण अलग ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, प्रभु ऐसे आप श्याम सुंदर के चरणों में मेरी प्रीति हो। और प्रभु, आपसे यह बात भी बता दूं क्या कि जितने लोग आपके दर्शन कर रहे थे, जितने लोग आपको देख रहे थे, आपके विपक्ष की ओर कौरव सेना के साथ कौरव सेना के पक्ष में रहकर युद्ध कर रहे थे, वे सब आपके दर्शन करते ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते थे, मर जाते थे तो मुक्ति को प्राप्त हो जाते थे। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्ष्ण्या रतवती पार्थ सखे रतिर्ममांस्तु। जब अर्जुन ने आपसे कहा कि हे गोविंद, मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो, तब भगवान आपने दोनों सेनाओं के बीच पर ले जाकर खड़ा कर दिया। और जब आपने जैसे ही बीच पर ले गए और जब कौरव सेना की ओर देखा, कौरव सेना की ओर जैसे ही दृष्टि डाली तो आपने पूरी कौरव सेना की आयु का हरण कर लिया। ऐसे हे प्रभु, हे बाल मुकुंद, हे कृष्णचंद्र, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। तदुपरांत श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि व्यवहित प्रतना मुखाम निरीक्ष्य स्वजन बधा द्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महदात्मार विद्या चरण रते परमस्य तस्य मेस्तु। प्रभु, आपने क्या किया? अर्जुन ने जब दूसरे कौरव सेना को देखा और देखकर उसने मुझे देखा, गुरु द्रोण को देखा, कृपाचार्य को देखा, दुर्योधन को देखा, इन सबको देखकर उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ कि ये तो मेरे घर के हैं और यह सब मेरे घर के लोगों को मैं कैसे मारूंगा। अर्जुन जब मन में यह विचार आकर अपना गांडीव छोड़ देता है, गांडीव जब अर्जुन ने छोड़ा तो प्रभु आपने गीता को सुनाकर उसके मोह का नाश किया, और उसके मोह का जब नाश किया तो ऐसे भगवान बाल मुकुंद के चरणों में मेरी प्रीति हो कि स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकर तो बप्लोप्त रथस्थ धृत रथ चरणों भयया चलत गुर हरिरिव हंतुमिबं गतोत्तरीयः। प्रभु, मुझे तो याद आता है, मुझे स्मरण आता है, आपने मुझ पर भी बड़ी कृपा की। क्या कृपा की दादा हमने आप पर? तब बताया कि प्रभु, आपने पूरे युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आपका युद्ध में शस्त्र अवश्य उठवा दूंगा। और प्रभु, मुझे स्मरण आता है जब मेरे बाणों से अर्जुन का कवच, अर्जुन के ध्वज, अर्जुन का रथ तहस नहस होने लगा, तब प्रभु आप उद्विग्न हो गए और अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए रथ का पहिया उठाकर मेरी तरफ दौड़े हो। और जब आपने रथ का पहिया उठाकर दौड़ लगा दी
तब मैंने अपना धनुष वहीं पर त्याग दिया, अपना धनुष वहीं पर छोड़ दिया। और तो आपके इस प्रतिज्ञा को खंडन करने के लिए आपने भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। इसीलिए हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मेरी आपके चरणों में मति हो। ऐसी अनेकानेक स्तुति 11 श्लोकों में श्री भीष्म पितामह ने स्तुति की। और स्तुति करने के पश्चात कि कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्तभिः आत्मन्यात्मात्मनावेश्य शोन्तः श्वास उपारमत। और भगवान भीष्म पितामह की स्तुति को सुनकर गदगद हुए। और यहाँ भीष्म पितामह ने अपने दोनों हाथ से भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए, भगवान में मति लगाते हुए अपने वहीं पर शरीर को त्याग दिया और एक दिव्य ज्योति निकली है। और वह दिव्य ज्योति भगवान के श्री चरणों पर स्थित हो गई। बोले भीष्म भगवान की जय। ये साक्षात भगवान, ये परम भागवत हैं। और इन्हीं के नाम पर ये भागवत, ये परम भागवतों के नाम भी हम कल श्रवण कराएंगे, प्रयास करेंगे। और देवताओं ने दुंदुभियां बजाई हैं, पुष्पों की वर्षा करी है। तदुपरांत भीष्म पितामह की मुक्ति हुई। और ऐसी ही मुक्ति बंधुओं हर व्यक्ति, हर भक्त चाहता है, क्योंकि ऐसी मुक्ति तो शायद किसी की ना हो जिसके भगवान सन्मुख खड़े हों, भगवान की स्तुति करता हो और अंतकाल में भगवान को ही प्राप्त हो जाता हो। साधु संत तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। ऐसे होते हैं, जन्मों जन्मों तक भगवान का स्मरण करते हैं, तपस्या करते हैं, किंतु जब अंतिम क्षण आता है तब भगवान का नाम सुमिरन करना भूल जाते हैं। इसीलिए नित्य भगवान नाम स्मरण किया करें। और एक भक्त भजन बहुत सुंदर गाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भी अगर ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए कि जान जाने का मुझको तो कुछ गम नहीं, तुम किसी के नहीं सिर्फ मेरे रहो, तुम किसी के नहीं सिर्फ मेरे रहो। काश ऐसी कटे अपनी भी जिंदगी, काश ऐसी कटे अपनी भी जिंदगी, सामने तुम रहो दम निकलता रहे, सामने तुम रहो दम निकलता रहे। नाम तेरा रहे लब पे हरदम मेरे, राम तेरा रहे लब पे हरदम मेरे, पास में तुम रहो और कोई नहीं, पास में तुम रहो और कोई नहीं। वो सुहाना हो मंजर और मौसम हंसी, पास में तुम रहो और कोई नहीं, तुम ही से है मेरी रौनके जिंदगी, तुम ही से है मेरी रौनके जिंदगी। तुम न बदलो जमाना बदलता रहे, तुम न बदलो जमाना बदलता रहे। भगवान का अंतिम क्षणों में दर्शन, भगवान का अंतिम क्षणों में सुमिरन, भगवान का अंतिम क्षणों में नाम जाप जिसने भी किया उसे भगवान की ही प्राप्ति हुई है। इसीलिए बंधुओं, यह जो कथा है, यह कथा हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। कथा सुनने से फायदा यही होता है, किसी व्यक्ति के विषय में हम बार बार जानेंगे सुनेंगे तो उस व्यक्ति को और जानने की अभिलाषा उत्पन्न होगी
और जब हम बार बार उसे जानेंगे तो अपने आप पहचानेंगे, तो अपने आप उससे हमें प्रेम होगा। और वही कार्य कथा करती है कि भगवान से हमें प्रेम, हमें यह कथा प्रसाद के रूप में प्रेम प्रदान कर देती है। और इसीलिए कथा को नित्य निरंतर श्रवण कर। एक बात आप लोगों को बताऊंगा, हम लोग हम लोग पूजन करते हैं, तो पूजन 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, 3 घंटे मन लगा के तो नहीं कर सकते, मन तो नहीं लगता। इसीलिए पूजन ज़्यादा देर नहीं कर सकते, 1 या 1.5 घंटे, 2 घंटे। और ध्यान लगाएंगे तो मुश्किल से 10 मिनट भी ध्यान नहीं लगता, कोई नहीं लगा सकता, मुझे लगता है 10 मिनट भी ध्यान नहीं लगता। मन इधर उधर भागने लगता है, लंदन पेरिस घूमता है, तो ध्यान में भी मन नहीं लगता, पूजन में भी मन नहीं लगता। अच्छा, नाम जाप करो, माला ले लो, आंखें बंद कर लो, गुरु मंत्र की माला फेरो, तो भी मन नहीं लगता। मन में यहाँ वहाँ के विचार आते हैं, ख्याल आते हैं। जब यह सब में मन नहीं लगता तो एकमात्र सुगम साधन अगर कुछ बनता है भगवान में मन लगाने का, तो भैया वो सबसे बढ़िया और उत्तम चीज है भगवान की कथा, जिसको श्रवण करने के पश्चात भगवान में मन लगने लगता है, जिसको श्रवण करते करते भगवान में मन लगने लगता है। और यह कथा तो कई जगह तो मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मंच पर 6-6, 7-7 घंटे लोग बिना उठे बैठे रहते थे। शाम को 3 बजे से रात्रि 10-10 बजे तक लोग कथा श्रवण करते हैं। ऐसे भी मेरे कई श्रोता हैं और वे भी कई लोग श्रवण करते रहते हैं कथा। इसीलिए भगवान में मन लगाने का सबसे सुगम उपाय ही है क्या? भगवान की कथा। इसीलिए आइए हम सभी लोग भगवान की इस परम पावन कथा में नित्य निरंतर समय पर डुबकी नित्य लगाया करें। जब तक यह भगवान की कथा कृपा रूप में हमें प्राप्त हुई है, हम लोग श्रवण करा करें, गुनगुनाया करें, इसे नित्य श्रवण करें। श्रवण करना अर्थात यह नहीं कि सुनना और भूल जाना, नित्य इसे सुनना, इसका चिंतन करना और अगले दिन की कथा के लिए तैयार रहना कि अगले दिन कथा क्या होने वाली है, उसे सुनकर और अपने जीवन में क्या लाभ उठा सकते हैं, यह सब जान लेना हम लोगों के लिए विशेष रूप से हमारा ये कर्तव्य बन जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 क्षण भगवान नाम स्मरण, तदुपरांत अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज साक्षात भीष्म पितामह ही कह रहे हैं, अंतिम विनय ये मेरे श्याम मुरली वाले, तेरी याद में प्राण निकले, मेरे श्याम मुरली वाले, तेरी ओ मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, दुनिया की याद कर कर भटका रहा मैं दर दर, दुनिया की याद कर कर भटका यहाँ मैं दर दर, ममता में मन न फिसले, मेरे श्याम मुरली वाले, अंतिम विनय ये मेरे श्याम मुरली वाले, सबको राह में मिलता तुमसे मिलन हुआ ना, सबको राह में मिलता तुमसे मिलन हुआ ना, श्वास दर्श करके निकले मेरे श्याम मुरली वाले, अंतिम विनय ये मेरे श्याम मुरली वाले,
नस नस में तुम बसे हो, रग रग में तुम बसे हो, नस नस में तुम बसे हो, रग रग में तुम बसे हो, रोम रोम से नाम निकले मेरे श्याम मुरली वाले। और अंत में कहा, अर्थी सुमन सजी हो, छवि तेरी मन बसी हो, रसना से श्याम निकले, रसना से श्याम निकले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री गीता हाथ में हो, सद्गुरु भी साथ में हो, अनुचर जना जा निकले, अनुचर जना जा निकले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मृत्यु अटल सत्य है, इसीलिए इसे स्वीकार करना भी आवश्यक है। यह सत्य है, इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इसी वचनों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल आप नित्य सायं 5 बजे से पुनः उपस्थित हों और भगवत कथा का, भागवत कथा का आस्वादन करेंगे और सभी लोग भगवान की सुमधुर कथा को श्रवण करें, हृदयंगम करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग का मैं नित्य, मेरा है स्वभाव, आप सभी लोग नित्य भगवत कथा को श्रवण करते हैं। हमारे बहुत प्रिय हैं श्री भूषण सक्सेना जी, आप आज पूरा कथा आपने भी श्रवण की, आपको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। भगवान भागीरथी भागवत जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव नित्य निरंतर बरसती रहे। आरती पटेल ये हमारे यजमान परिवार से हैं, आप पर भी भगवान भागवत जी की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। अंकिता, डॉली पटेल, ये सब पूरा परिवार ही कथा श्रवण करता है। नीतू पटेल जी, आपने भी भगवान की इस भागवत कथा का श्रवण किया, नित्य श्रवण करते हैं। भागवत भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। श्री अरुण पटेल जी, रमा भैया, आप पर भागवत भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। हमारे प्रिय अनुज और हमारे प्रिय मित्र हैं श्री हिमांशु वैष्णव जी, आप पर भी भागवत भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसी मन से, हृदय से आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभिषेक तिवारी जी, भगवान भागवत भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। अरुण मिश्रा जी, सक्षम आनंद भैया, आप नित्य भगवान की कथा श्रवण करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा और श्री योगेश्वर भगवान की कृपा, भागवत भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। नीलेश उर्मलिया जी, पूज्य बड़े भैया हैं, आप पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज समय दिया, कथा पूर्ण रूप से श्रवण की। आप पर भगवान की कृपा नित्य निरंतर हमेशा बनी रहे, ऐसा मन में भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूँ। डॉली, आप पर भी भागवत भगवान की कृपा बनी रहे। प्रिंस पीयूष द्विवेदी भैया, आप बहुत धन्यवाद, आज आप भी कथा श्रवण करने आए। हमारे दीपक द्विवेदी जी भैया, आप यात्रा के, 4 धाम यात्रा के अध्यक्ष, आप भी कथा श्रवण करते हैं और आज और 2 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत भगवान की माँ नर्मदा की कृपा सदैव बनी रहे। अंशिका तिवारी और एवं श्रीमती सुनीता तिवारी, आशुतोष तिवारी, सभी संपूर्ण तिवारी परिवार को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत भगवान की कृपा आप
पर सदैव बनी रहे। माँ नर्मदा आपको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। राम भक्त भैया आपको भी जय श्री राम। आप पर भी भागवत भगवान की कथा कृपा बनी रहे। भरत द्विवेदी प्रधान जी, आज आपने कथा श्रवण की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर भागवत भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्वेता राजपूत जी, आप पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। गुड्डू महाराज जी, आपने भी भगवान की कथा श्रवण की, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदेहर, आप पूज्य गुरुदेव की कृपा तो आप पर सदैव बनी रहती है। आज बलराम ब्रजवासी जी भी कथा, आप पर भागवत भगवान की कृपा तो सदैव बनी रहती है। नर्मदेहर श्री रंजीता लोधी जी, रवि भैया हमारे बड़े ही प्रिय हैं। चौकीताल से आप भी कथा श्रवण करते हैं नित्य, आप पर भी भगवान की कृपा, असीम कृपा बनी रहे। हमारे प्रिय मित्र और हमारे बड़े गुरु भ्राता स्वामी बांके बिहारी दास जी महाराज, श्री जिन्हें हम सभी विवेक भैया कहते हैं, आप महात्मा हो गए हैं और आज आपका जन्मोत्सव भी है। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको जन्मदिन की अनंत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। आप साधु मंडल के, साधु समाज के, विप्र मंडल के एक शिरोमणि बने। भगवान नरसिंह की कृपा और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हमारे प्रिय कोमिल राजू भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वर साधक हैं, आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। प्रकाश महाराज जी, आपने कथा श्रवण की, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आपको। एवं आप सभी, सौम्या प्यासी, ये हमारी छोटी बहन जैसी, और आप इंदुलता प्यासी जी की पुत्री हैं। आप मुंबई से हैं, मुंबई से कथा श्रवण कर रही हैं। शायद अभी जबलपुर आ गई हो तो पता नहीं, किंतु आपने कथा श्रवण की, बहुत बहुत धन्यवाद। बालकृष्ण भैया, आपने कथा तो आप हमेशा ही श्रवण करते हो, ऐसी कोई कथा बची नहीं जो आपने कभी श्रवण ना की हो। अच्छा है यहाँ पर भी आ जाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र यादव भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रथम बार आपने भगवान की कथा यहाँ पर आकर श्रवण की, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। नर्मदा मैया की कृपा सदैव बनी रहे। राकेश त्यागी जी, आपने भी भगवान की परम दिव्य भागवत गंगा का आज स्नान किया, तो आपको बहुत बहुत भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। हमारी गुरु बहन किन्नर समाज की संत श्री मनीषा तिवारी जी, आपने भी भागवत भगवान की कृपा सदैव प्राप्त की है, और मैं तो आपसे आशीष ही चाहूँगा कि भागवत भगवान का आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। ऐसी हमारी पूजनीय बहन, आपको सभी को राधे राधे। जिसने, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे रोज नित्य श्रवण करते हैं, जिनको मैं देख नहीं पाता, जो लाइव के माध्यम से, और लगभग कथा में 100 से 150 लोग नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं नहीं देख पाता कि कौन कौन है कौन नहीं। जो लाइव में आते हैं, जो दिखते हैं, हमारे निवास से अंकित भैया यादव जी, अंकित यादव जी, आप भी आज कथा श्रवण करने आए हैं, तो आपको भी भगवान भागवत भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसे कई लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं और मैं देख नहीं पाता, इसीलिए आप सभी पर भगवान की कृपा अनंत अनंत जन्मों तक, संस्कारों तक बनी रहे, और भगवान की कृपा से आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और अमित चौबे जी, आपने भी कथा श्रवण की, बहुत 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 सभी को धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल शाम 5 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।